अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा वर्ल्ड। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे हैं आप, निहारी, जो कि सबके दिलों की जान होती है। आप इसे रमज़ान स्पेशल रेसिपी भी कह सकते हैं और आप इसको ईद स्पेशल रेसिपी भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उस 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे ऑयल का। और ये मैंने लिया है जी बोंग का गोश्त, जो कि ½ kg है। ये बीफ है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। आपने अगर तो गोश्त को धोकर और छलनी के अंदर रख दिया था, इसका मतलब है इसका पानी जो है वो रिलीज़ हो गया होगा, तो फिर आपका गोश्त जो है वो जल्दी से फ्राई हो जाएगा। और अगर आपने धो के इसको नहीं रखा छलनी के अंदर, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन गोश्त आपका फ्राई हो जाएगा। अब मैंने जी ये निकाल लिया है गोश्त इसमें से, और इसमें डाल दिया मैंने एक प्याज, बड़ी प्याज इसको मैंने स्लाइस किया और इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल दूंगी मैं पेस्ट लहसुन अदरक और टोमेटो का। 1 टेबल स्पून था जी लहसुन और अदरक, और टोमेटो थे 3 दरमियाने। जब तक कि हमारा मसाला फ्राई हो रहा है तो हम देख लेते हैं कौन कौन से जाएंगे इसमें मसाले। ½ टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून टाटरी। तो चलें जी, अब ये हम डाल देते हैं अपने मसाले के अंदर, ताकि हमारा मसाला अच्छा सा खुशबूदार बनकर रेडी हो जाए। मसाला तो एक साइड पे हमारा भुन रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे निहारी के मेन मसाले कौन से हैं जिनको हमने पीसना है। ज़ीरा ½ टेबल स्पून, साबुत धनिया ½ टेबल स्पून, सौंफ ½ टेबल स्पून, जायफल छोटा सा 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 1, दालचीनी का पीस 1, जावित्री का ½ पीस, 3 लौंग, 1 टीस्पून साबुत ब्लैक मिर्च, 2 सब्ज़ इलायची और ½ फूल बादियान का। इन सबको हम पीस लेंगे अच्छे से, ताकि हमारा बारीक सा एक पाउडर बनकर रेडी हो जाए। निहारी मसाला कहते हैं ना जिसे, ये हमारा मेन निहारी मसाला है, जिससे हमारी निहारी निहारी कहलाएगी। तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया है पिसकर। बिल्कुल इस फॉर्म में होना चाहिए, पाउडर फॉर्म के अंदर। अब हम इसको भी डाल देते हैं अपने मसाले के अंदर। लहसुन अदरक और टोमेटो अच्छे से इसके अंदर हो गए हैं फ्राई, और हमारे नमक मिर्च भी। अब हम इसमें डाल देंगे अपना मेन निहारी मसाला। ये टोटल थे जी 3 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, और 1 टेबल स्पून मैंने जो है वो रख लिया था, ताकि मैं इसको एंड में डाल सकूं, जैसे हम डालते हैं गरम मसाला उस तरह से। ये मैं डाल दूंगी एंड पे, इतना सा ये मैंने बचा लिया था। अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे निहारी मसाले के साथ भी। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी गोश्त, जो हमने पहले ही फ्राई किया हुआ था। अब हम गोश्त को और मसाले को अच्छे से भून लेंगे, ताकि इन सब मसालों की जो खुशबू है, जो टेस्ट है, वो हमारे गोश्त के अंदर भी अच्छे से चला जाए। मसाला भूनते भूनते आपको इस तरह से फील होगा कि शायद आप इसको बहुत देर से जो है वो भून रहे हैं, यानी ये इतना अच्छा जो है वो फ्राई हो रहा होगा। इसकी यही बात है कि हमने गोश्त को जो है वो अलग से किया है फ्राई, और वो मसाले को हमने किया है अलग फ्राई। तो दोनों अच्छे से पहले ही फ्राई हुए हैं। तो बस अब जब ये आपस में जब मिले हैं, तो ये अच्छे से फ्राई हो के इनका ऑयल बस 1-2 मिनट के अंदर ही सेपरेट हो गया था। अब मैंने इसमें ऐड की है दही, 1 कप दही जाएगी इसके अंदर। बस अब हमने इसको तब तक ही भूनना है जब तक इसका दही ड्राई हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा।
ऑयल हमारा देख लें माशाल्लाह से सेपरेट हो गया है। अब इसमें बारी आती है जी पानी डालने की, क्योंकि अब इसको मैं लगाऊंगी प्रेशर। मैंने इसमें डाला है 2.5 गिलास पानी, क्योंकि हमें थोड़ा सा शोरबा चाहिए होता है गाढ़ा गाढ़ा। आपने देख लेना है अपने अकॉर्डिंग जितना आप डालना चाहें। 30 मिनट्स मैंने इसको लगाना है प्रेशर, तो आपने इस लिहाज से डालना है कि थोड़ा सा पानी उसमें भी ड्राई होगा और बाकी का इसमें रह जाएगा शोरबा। तो आप जिस तरह से इसको बनाना चाहते हैं आप उतना पानी डाल दें। मेरे टोटल 2.5 गिलास थे। अब मैं इसको लगा दूंगी प्रेशर। अब हम साथ साथ बना लेते हैं जी आटे की स्लरी, जो एंड में इसमें ऐड होगी। तो आटा मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून और उसमें मैं डाल दूंगी पानी, ताकि ये एक स्लरी टाइप बनकर रेडी हो जाए, ताकि हम इसको आखिर में अपने शोरबे में आसानी से डाल सकें और कोई लम्प्स ना बने। डायरेक्ट आटा अगर हम उसमें डालते हैं तो फिर हमारे शोरबे में बन जाएंगे लम्प्स, जो कि अच्छा नहीं लगता फिर। इसलिए आपने इसको पहले पानी में इस तरह से मिक्स करना है और फिर आपने इसको डालना है सालन के अंदर। कुकर की सीटी जब इस तरह से हिल जाए उसके बाद आपने इसको देने हैं 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका था। अब सबसे पहला काम ये होगा हमारा कि हमने इसमें से निकाल लेना है ऑयल, क्योंकि जब हम डाल देंगे इसके अंदर आटा उसके बाद से फिर इसमें ऑयल बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो हमने पहले जितना हम ऑयल जो है वो निकाल सकें हमने उतना निकाल लेना है। तो गोश्त देख लें बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है कि तो अब बारी आती है इसमें आटे की स्लरी डालने की। तो मैंने इसमें स्लरी ऐड की है और मेरी हाफ़ ही स्लरी इसमें ऐड हुई थी, बाकी का जो बच गया था, क्योंकि मुझे इस टाइप का शोरबा ही चाहिए था गाढ़ा गाढ़ा। अगर हम इसमें वो पूरी स्लरी डाल देते तो शोरबा बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा बन जाता, तो इसलिए मैंने हाफ़ स्लरी जो है वो बचा दी थी। जो ऑयल मैंने सेपरेटली जो है वो निकाला था एक बाउल में, अब मैंने वो ऐड किया है इसके ऊपर। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और ऊपर मैंने अब ऐड किए हैं जिंजर के स्लाइसेस। माशाल्लाह से ये प्रेशर कुकर वाली निहारी बहुत ही यमी और टेस्टी बनकर रेडी हुई थी। एक लेमन ऐड किया है मैंने इसके टॉप पर। लेमन से एक बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर टेस्ट आ जाता है। आप चाहें तो सर्विंग के टाइम भी लेमन साथ में रख सकते हैं। जी तो ये है हमारी निहारी की फाइनल लुक। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।